गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन। आज आपका टॉपिक है कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय कौन कौन से घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर आप व्यक्ति में व्यापार करना चाहता है तो उसे देखना पड़ेगा उसे व्यवसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप चुनना है। मुख्य 3 स्वरूप होते हैं, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी व्यापार। तो आपको कौन सा संगठन का कौन सा स्वरूप चुनना है, इसे चुनते समय आपको निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला घटक है प्रारंभिक लागत। सदा आपको देखना पड़ेगा कि जिस जो संगठन का स्वरूप चुनना चाह रही है उसके लिए प्रारंभिक लागत किस संगठन स्वरूप में सबसे अधिक है। एकाकी व्यापार प्रारंभिक लागत की दृष्टि से सबसे सस्ता व्यापार है, यानी एकाकी व्यापार में प्रारंभिक लागत सबसे कम आती है क्योंकि इस व्यापार को शुरू करने के लिए किसी प्रकार की कानूनी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। जबकि साझेदारी एवं कंपनी व्यापार करने के लिए हमें वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कंपनी की स्थापना करने के लिए या कंपनी निर्माण करने के लिए सबसे पहले कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी वह अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। जबकि एकाकी व्यापार में ऐसी कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं है। दूसरा है दायित्व। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, जबकि कंपनी व्यापार में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो व्यापार करना करते समय दायित्व की सीमा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यानी एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। अगर व्यापार में हानि होती है तो साझेदारों की संपत्ति बेचकर भी हानि की पूर्ति की जा सकती है, जबकि कंपनी व्यापार में ऐसा नहीं है। साझेदारों का दायित्व, जो कंपनी के सदस्य हैं उनका दायित्व उनके द्वारा कंपनी में लगाई गई पूंजी की सीमा तक उनका दायित्व सीमित होता है। अर्थात अगर कंपनी को हानि होती है तो सदस्यों की निजी संपत्ति उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती। तीसरा है निरंतरता। निरंतरता की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कंपनी व्यापार है, क्योंकि किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया तो पागल होने पर कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, यानी कंपनी निरंतर चलती रहती है। जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल होने पर व्यापार पूर्ण समाप्त हो जाता है, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यापार समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार साझेदारी व्यापार में है, किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल होने पर उनकी साझेदारी समाप्त हो जाती है। चौथा है प्रबंधन की योग्यता। प्रबंधन की योग्यता की दृष्टि से एकाकी व्यापार सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि एकाकी व्यापार आरंभ करने के लिए किसी प्रकार की प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसमें सीमित प्रबंध कौशल से भी कार्य चल जाता है। जबकि कंपनी व्यापार या साझेदारी व्यापार के लिए विशेष प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता होती है। खासकर कंपनी व्यापार में तो बिना प्रबंधकीय योग्यता के कार्य नहीं चल सकता। वहां प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेखा विभाग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का कार्य देखने के लिए एक कुशल अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि एकाकी व्यापार में सीमित प्रबंध कुशलता से भी हमारा कार्य चल जाता है, यानी एक व्यक्ति भी व्यापार आराम से चला सकता है। पांचवा है पूंजी की आवश्यकता। पूंजी की दृष्टि से भी एकाकी व्यापार सबसे उत्तम है। अगर व्यक्ति के पास कम पूंजी है तो उसके लिए एकाकी व्यापार सबसे श्रेष्ठ है, और अगर उसके पास पूंजी अधिक है तो उसके लिए वह कंपनी व्यापार या साझेदारी व्यापार की स्थापना कर सकता है। अगर हमें कोई बड़ा प्लांट लगाना है, यानी बड़े स्तर पर व्यापार करना है, तो उसके लिए कंपनी व्यापार सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण की दृष्टि से भी एकाकी व्यापार सबसे उपयुक्त है, क्योंकि एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है, उसका पूरे व्यापार पर नियंत्रण रहता है। जबकि साझेदारी व्यापार और कंपनी व्यापार में नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में बढ़ जाता है, यानी सबकी सलाह से ही कार्य किया जाता है।
नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। अगर व्यवसाय की प्रकृति में से देखा जाए तो एकाकी व्यापारी का अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, क्योंकि वही उनसे लेन देन करता है। जबकि साझेदारी व्यापार में और कंपनी व्यापार में जो कंपनी के संस्थापक होते हैं या साझेदार होते हैं, उनका ग्राहकों से सीधा संपर्क की संभावना कम ही रहती है। इस प्रकार आपका जो कंप्लीट हुआ, इसकी डिटेल आपको पूरा भेज दी जाएगी, जिसे आपने फिर निकाल लेंगे और आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। दूसरे, ऑनलाइन स्टडी करते समय आप अपने मोबाइल फोन को उचित दूरी पर रखें और दूसरे ईयरफोन का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपको स्पष्ट आवाज सुनाई दे और आप आसपास के वातावरण से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। और कोविड-19 के दौरान आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प है, अतः आप निरंतर ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े रहें ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।